हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और ये मॉर्निंग जो हमारी हुई है ना, बहुत रिलैक्स्ड हुई है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद। ये दिवाली का अगला दिन है और आज सच में सब कुछ बिल्कुल रिलैक्सिंग लग रहा था। थोड़ा सा दुख तो होता ही है कि फेस्टिवल चले जाते हैं, लेकिन हाँ, वो जो एक अंधाधुंध काम 24 घंटे जो काम चल रहा था और काम की सोच चल रही थी। जब हम काम नहीं करते रहते ना, तो काम के बारे में सोचते रहते हैं कि ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है। तो वो सडनली एकदम स्टॉप हो जाता है जब सारे फेस्टिवल्स चले जाते हैं। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन हाँ, 1-2 दिन के लिए तो आप रिलैक्स हो ही जाते हैं। तो हस्बैंड की 3 दिन की लगातार छुट्टी थी, तो बहुत रिलैक्सिंग सी हमारी सुबह थी। उठे हैं और उसके बाद हस्बैंड तो सुबह से ही अपना सीरीज़ देखने में लग गए। मैं यहाँ पे कुछ अपना काम निपटा रही हूँ यूट्यूब से रिलेटेड, और मतलब एडिटिंग वगैरह वही सब वो कर रही हूँ, और साथ में मैं सीरीज़ भी इंजॉय करते जा रही हूँ। कभी ये कभी वो ऐसे करके ही काम होते हैं। एक चीज़ करने बैठो ना तो फिर सारे काम छूट जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर मैं लैपटॉप लेके ही बैठती हूँ। तो सिद अभी सो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मूवी वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। और कल जो हमने पूजा किया था, मतलब दिवाली को जो पूजा हुई थी, तो वो सारी चीज़ें ना समेटनी नहीं चाहिए सेम डे। तो हमेशा अगले दिन ही कोई भी पूजा करने के बाद मैं उसको समेटती हूँ। अभी मैंने नहाया नहीं है, तो मैं पूजा का कोई सामान नहीं छू रही हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ें जैसे कि ये टेबल हो गया या फिर खाली बर्तन जिनमें हमने दिए वगैरह जलाए थे, रखे थे, वो खाली बर्तन पड़े हुए, थाली वगैरह जिसमें फूल मालाएं आई थी, वो पेपर पन्नी वो सब बिखरा पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जस्ट मैं भी हटा रही हूँ। बाकी जो मंदिर का सामान है, कलश हो गया, प्रसाद हो गया, ये जो भी पूजा करने के लिए हमने पूजा स्थान पे रखे हैं, पुराने फूल हो गए, वो सारा कुछ मैं नहाने के बाद ही करूँगी। अभी मैं झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ, तो बस वो ऊपर ऊपर की साइड की चीज़ें मैंने हटा ली हैं, ताकि थोड़ा झाड़ू वगैरह लगने में आसानी हो। और फिर नहाऊंगी, और नहाने के बाद फिर मैं बाकी का सामान जो है वो हटाऊंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। सुबह थोड़ा सा शूट किया, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और मतलब अपनी दिनचर्या शूट नहीं की, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी थोड़ा सा अपना रूम का टूर शूट करने, मतलब बेडरूम का टूर। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें फैंसी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने सजाया मैंने वो शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरा फेवरेट कलर है वो है यहाँ पे, और उसी से रिलेटेड सारे कलर हैं। तो अगर नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा। वैसे मैं दिखा देती हूँ, अभी भी ये वैसे का वैसा है। और एक मेरे घुटने में पेन हो रहा है, ये लेफ़्ट साइड वाले, और ये पेन मुझे 4-5 दिन से हो रहा है। मुझे लग रहा था जैसे ठंड जैसी लग जाती है ना, वैसा कुछ हो गया है इसमें, पर पता नहीं, अब लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया मुझे एक घुटने में। ओहो, लाइट चली गई, आ जाएगी, आ गई। तो एक घुटने में ना बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। वेट कर रही थी मैं कि चला जाए चला जाए चला जाए। तो घुटने में जो दर्द है वो तो है ही, उसके अलावा दोनों पैरों में आज मेरे काफ़ी पेन है। बहुत, मतलब चलने फिरने का मन नहीं हो रखा। बाहर जो है ना, हुई है बारिश, तो उसी की वजह से लाइट बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है। मैं भी बाहर दिखाती हूँ। बाहर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बालकनी में खड़े थे। ठंड ओबियसली बढ़ गई है और बढ़ जाएगी, और बाहर एकदम ना हर चीज़ धुली सी दिख रही है। थोड़ा सा मुझे लगता है 5 मिनट के लिए बारिश हुई होगी, लेकिन पूरा एक गीला जो परत होता है ना, वो चढ़ गया है पूरा।
खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत प्यारी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी। तो थोड़ी देर हम लोग खड़े रहे बालकनी में, बाकी ठंडी हवा चल रही थी तो फिर वापस आ गए। चाय वगैरह हम लोग कर चुके हैं और अभी कुछ खाने के लिए बनाएंगे। आज हमने फुल रेस्ट लिया है, रेस्ट मतलब फुल खाना पीना भी ज़्यादा हमने स्ट्रेस नहीं दिया। सुबह से हमने कुछ नहीं बनाया, जो लेफ़्ट ओवर था वो खाया है। अब हम कुछ बनाएंगे तो बनाएंगे, अदरवाइज़ इतने दिनों में फ़र्स्ट टाइम यहाँ आने के बाद हमने थोड़ा सा ना रिलैक्स्ड फील किया है छुट्टी वाले दिन। अदरवाइज़ छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ काम रहता ही था, कुछ घर का कुछ बाहर का, ये लगवाना है वो लगवाना है। अब लग रहा है हर चीज़ कंप्लीट हो गई है एक्सेप्ट वन थिंग, वो है सिद्धार्थ का बेड। जिस दिन वो आएगा उस दिन थोड़ा हबड़ा दबड़ी और क्लीनिंग साफ़ सफाई होगी और उसके बाद फिर हम अपने दरवाजे के पट बंद कर देंगे और वैसे ही प्रिकॉशन में रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे, बिल्कुल कहीं आना जाना नहीं। बस वही सिद्धार्थ नीचे जाया करेगा कभी कभी साइकिलिंग के लिए या वॉक के लिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और क्योंकि आज तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं है, सिर्फ चावल चढ़ेंगे और थोड़ा सा हो सकता है कोई सब्ज़ी वगैरह बने, तो वो आज मिस्टर हस्बैंड बनाएंगे क्योंकि आज वो सुबह से रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, आराम से उन्होंने अपनी मुझे लगता है 80% एक सीरीज़ देखी है। तो अब मेरी बारी है, मैं और सिद्धार्थ मिलके कुछ अपना फेवरेट देखेंगे दोनों जन मिलके, और वो चावल बनाएंगे और सब्ज़ी बनाएंगे। रात का डिनर यही रहेगा, अर्ली कर लेंगे हम लोग क्योंकि आज हमने लंच नहीं कर रखा। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाया था, उसके बाद कुछ नहीं हमने खाया है क्योंकि किसी को भूख ही नहीं थी। और मेरा ड्राइंग रूम इतना प्यारा लग रहा है ना जब से सोफ़ा आया है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कोजी कोजी होके ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ के और आराम से होम थिएटर चला के मूवी एंजॉय करने में। और वो वाला सोफ़ा मैंने वहाँ फ़िलहाल के लिए रखा हुआ है, उसका मेरे दिमाग में है कुछ करने का, वो मैं करके देखती हूँ मुझे क्या करना है। ओह ठंडी हवा, देखिए पूरा बारिश हो गया, देखो पूरा गीला हो रखा है, पूरी रोड गीली हो गई है, फील्ड पूरा गीला हो गया है। थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ भी आई है हल्का सा, ये देखो ना, ये हल्के हल्के से छींटे। बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हो रखी है। और फिलहाल मैं जा रही हूँ मंदिर समेटने के लिए। सुबह मैंने सिर्फ पूजा कर लिया था, मंदिर नहीं समेटा था। तो मैं यहाँ पे अब मंदिर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लीन कर रही हूँ। और एक चीज़ मुझे जाननी थी आप लोगों से, एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारी माला रखी हैं, माला जो हम हर साल दिवाली पे भगवान जी के लिए लेते हैं ना। आप मेरे हाथ में देखिए कितनी सारी हैं, हर साल हम लोग न्यू लेते हैं और ये जो पुरानी वाली हैं ये मेरे पास रखी रहती हैं और ये मुझे इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं इनको इधर उधर कुछ नहीं करती, मैंने इनको इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो मुझे बस ये जानना था कि ये क्या रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब इनको वॉश करके भगवान जी को दोबारा जैसे चेंज कर करके पूरा साल हम पहनाते रहें, या जो हम दिवाली में एक बार चढ़ा देते हैं वही पूरा साल पहना के रखना होता है, या जो पुरानी माला है उनको भी हम वॉश करके, जैसे कपड़े हम लोग वॉश करके पहना देते हैं ना भगवान जी को, वैसा हम माला वगैरह के साथ कर सकते हैं या नहीं। किसी को पता हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यही सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रखी हैं अभी, सारी चीज़ें क्योंकि पूजा में निकालनी होती है ना, शहद ये वो, तो हर चीज़ मैं अरेंज करके यहाँ पे रख रही हूँ। और मंदिर वगैरह सारा अरेंज करने के बाद मैंने हाथ पैर धोए और फिर अब मैं शाम की दिया बाती की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अंधेरा हो ही गया था। तो मैंने सोचा शाम की दिया बाती भी मैं कर देती हूँ। और मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है और ये लाइट्स लगाने के बाद तो और मुझे अच्छा लग रहा है मंदिर। तो बस दिया बाती करते हैं और उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा फिर से आराम करूँगी, बिकॉज़ इस टाइम तक मेरे पैर में बहुत तेज़ पेन स्टार्ट हो गया था और तब से अभी तक मुझे पेन रह ही रहा है। थोड़ा बहुत मसाज वगैरह करो तो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से जैसे पूरा दिन चलो फिरो ना तो मोस्टली शाम के टाइम से शुरू हो जाता है। और नस का ही पेन है, कोई हड्डी वगैरह में पेन नहीं हो रहा है मुझे, वो पर्टिकुलर नस मुझे पता चलती है जिसमें पेन हो रहा है। तो देखते हैं 1-2 दिन और देखते हैं, थोड़ा बच रही हूँ डॉक्टर के पास जाने से, अगर ज़्यादा रहा तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पूजा करके आई हूँ और चलने की बिल्कुल हिम्मत सी नहीं हो रही थी, मैं लेट गई हूँ सिद्धार्थ के साथ में, वो थोड़े से मेरे पैर दबा देगा। और घर के सारे काम सुबह से मैंने सारे निपटा रखे हैं, तो अभी कुछ भी काम नहीं था, बस एक खाना बनाना था तो वो हस्बैंड बना रहे हैं।
तो उससे बहुत सपोर्ट मिल गया मुझे। मैं थोड़ा सा आराम कर पाऊँगी क्योंकि खड़े होने की भी मेरे पैर में ताकत नहीं थी इस टाइम। एक पैर बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हो रहा है। और ये बना है आज का खाना। हस्बैंड ने बनाया है आलू और कटहल की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी और चावल, और ये बहुत टेस्टी बना था। और जितना मसालेदार लग रहा है ना, बिल्कुल भी मसालेदार नहीं बना था, बहुत हल्के हल्के मसाले डाल के बनाया था। देखने में थोड़ा इसका कलर वैसा हो जाता है और लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो कलर थोड़ा डार्क ही हो जाता है, पर ये बहुत टेस्टी उन्होंने बनाया था। तो कटहल और आलू मिक्स करके सब्ज़ी बनाई थी, एक एक्सपेरिमेंट सा किया था, बहुत अच्छी बनी थी। मैं शेयर करूँगी इसकी रेसिपी ज़रूर आगे आपके साथ में। तो ये है सब्ज़ी और साथ में ये गर्मा गर्म चावल। तो ये था हमारा डिनर। बहुत ही अर्ली हमने कर लिया था, आई थिंक 7-7:30 हमने डिनर कंप्लीट कर लिया था। आपने जितना भी क्लिप देखा ना, वो सारा मैंने दिवाली के अगले ही दिन शूट किया था, मतलब 15 तारीख को। और उसके बाद वही थोड़ा सा शूट किया 15 तारीख, 16 तारीख, हाँ, और आज 17 तारीख है। अभी मैंने कल तो पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। मेरा ये जो लेफ़्ट पैर है ना, इसकी नस में कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। मतलब मुझे पेन तो हो रहा था 4-5 दिनों से, दिवाली के पहले से मुझे पेन हो रहा था, हल्का हल्का हो रहा था। जैसे जब नीचे से फ्लोर से उठती थी, बैठती थी ना, तो ये जब घुटना मुड़ता था ना तो दर्द होता था। तो मुझे ये लगा कि घुटने में कई बार जैसे सर्दी वगैरह नहीं लग जाती है ना, वैसा कुछ हो गया है। क्योंकि अभी इस बीच हमने पानी का बहुत काम भी किया है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो जनरली ऐसा हो जाता है। तो ठंड लग जाती है तो ऐसा पेन होता है, वैसा हो रहा था। उसके बाद दिवाली वाले दिन भी वैसा ही हो रहा था, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा मुझे बॉदर नहीं कर रहा था कि बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा हूँ। लेकिन 15 तारीख और 16 तारीख 2 दिन ऐसे रहे ना कि इसने मुझे रुला दिया है। 15 तारीख की सुबह से लेकर दोपहर तक ठीक ठाक था, दोपहर के बाद से तो बुरा हाल हो गया पैर में। और कल तो पूरा दिन मैं लेटी रही हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। लंगड़ा के चलना होता है ना, वो कल पूरा दिन चली हूँ और आज भी मैं वैसे ही चल रही हूँ। और कल जाके मुझे समझ में आया कि ये घुटने का या कुछ ऐसा नहीं है, प्रॉपर पूरी एक नस है जो मुझे हर्ट कर रही है। मतलब अगर यहाँ भी उसको टच करते हैं ना तो मुझे पता चलती है कि ये नस जो है वो उसमें दर्द है, वो अकड़ गई है, क्या हो गया। क्योंकि नसों का थोड़ा मुझे इशू रहता है। एक बार मेरे यहाँ की गले की पीछे की नस अकड़ गई थी, तो मेरा सर घूम ही नहीं रहा था, ऐसे हो गया था। और ऐसे करती थी तो बहुत तेज पेन होता था। वो मुझे 3 दिन रहा था, काफ़ी उसकी दवाई करवाई थी मैंने। वही विटामिन डी, विटामिन B12 ये सब कुछ कम हो जाता है ना, तो मुझे नसों में ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर वो पैर नहीं अकड़ जाता है सोते सोते, जब हम AC में सोते हैं तो एकदम से नस वो हो जाती है, जाम सी हो जाती है और बहुत तेज पेन होता है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को होता है, मुझे भी होता है, पर ये चीज़ भी मुझे होती है। कई बार ऐसे ही नस से मेरी गड़बड़ हो जाती है। तो मे भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी चीज़ की कमी हुई है, इस वजह से इसमें काफ़ी पेन है। कल तो मैं करा रही थी दर्द से। कल माँ से बात हुई तो माँ को भी नस की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो माँ ने बोला तुम तेल गरम करके, लहसुन वाला तेल एकदम गर्मा गर्म मसाज करो इस पर, और मसाज करके तब सोना। तो फिर मसाज किया, उससे मुझे आराम मिला है। आज मुझे उतना लेवल का पेन नहीं है कि दर्द से छटपटाऊँ, लेकिन वैसा पेन नहीं है, लेकिन अभी है, अभी ठीक नहीं हुआ है। तो इसी वजह से ये जो व्लॉग मैंने 15 तारीख को स्टार्ट किया था, ये अभी तक चल ही रहा है। और अभी हो रहे हैं शाम के, हो गए 5:30। मैं अभी भी सो गई थी, सुबह काम किया
काफ़ी सारा काम पेंडिंग हो गया था। एक दिन अगर घर में आप काम नहीं करो ना, जैसे कल एक छुट्टी जैसी ले ली थी मैंने, पूरा दिन मैं तबीयत की वजह से काम नहीं कर पाई, थोड़ा सा आराम ले लिया था कल, तो आज इतना काम था सर पे कि छोड़ ही नहीं सकते थे। तो काफ़ी सारा काम था, सारा किया है मैंने। उसके बाद मैं सो गई थी थक करके, 1 घंटा सोई हूँ, फिर उठी हूँ। अभी मैंने डिश वॉशर में बर्तन लगाए हैं, एक राउंड मैंने मशीन में कपड़े लगाए हैं। रात को ही लगा देती हूँ तो सुबह जैसी धूप उगती है मैं डाल देती हूँ कपड़े, तो दिन भर में सूख जाते हैं फिर वो। तो वो लगाए हैं। किचन थोड़ा सा दोपहर के बाद गंदा था, उसको साफ़ किया है। ये सारे काम किए। मैंने आज ना वीडियो डाली है अपने बेडरूम टूर की वीडियो, और बेडरूम टूर का जो भी रिसेंटली अभी मैं वीडियोस डाल रही हूँ ना, उस पर बहुत अजीब अजीब टाइप के कमेंट आते हैं कि आप मनी क्यों वेस्ट कर रहे हो, चीज़ें ख़रीद के मनी क्यों वेस्ट कर रहे हो। मुझे नहीं समझ में आता है मैंने ऐसा क्या ख़रीदा है कि आप लोग को मनी वेस्ट लगता है, उन लोगों को जो लोग ऐसा लिखते हैं। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ बहुत अटपटी चीज़ें ख़रीद ली हैं। लोग दिवाली, धनतेरस पे या फिर यूं भी कितनी सारी ज्वेलरीज़ लेते हैं। मुझे ज्वेलरीज़ का कोई शौक़ नहीं है। मुझे जो शादी में ज्वेलरी मिली थी उसके अलावा आज तक मैंने कभी कोई ज्वेलरी नहीं ख़रीदी है। सिर्फ ये कान के छोटे छोटे से, जो कि शायद बहुत ही कम प्राइस के, बहुत हल्के से हैं रेगुलर यूज़ के, क्योंकि मुझे ज्वेलरीज़ का कोई शौक़ नहीं है। ना मुझे हाथ में, ना मुझे कान में, ना मुझे रिंग्स का, ना मुझे ईयररिंग्स का, मुझे कोई शौक़ नहीं है। बहुत सारे लोग इन पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे आने के बाद ख़रीदी हैं, जैसे एक वॉशिंग मशीन ली है, एक मैंने डिश वॉशर लिया है और ये सोफ़ा लिया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, एक डिश वॉशर को छोड़ करके जो मैं समझती हूँ कि थोड़ा ऐसा चीज़ है जो हर घर में आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग डिश वॉशर ख़रीदते हैं, वो मेरी बहुत ज़रूरत था इसलिए मैंने उसको लिया था। और पिछले 2 साल से मैं उसके बारे में रिसर्च कर रही थी, तो बिना दिमाग चलाए मैंने उसको बाय नहीं किया है, बहुत सोच समझ के मैंने उसको ख़रीदा है। और अगर मैं आपको बताऊं ना, तो डिश वॉशर मुझे इतनी हेल्प कर रहा है। किचन में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है मेरे लिए, वो मेरा डिश वॉशर है। कुछ लोग यूँ कहेंगे कि आपने ले लिया है डिश वॉशर, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो, तो वो तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बस ये कहूँगी कि मेरे लिए सबसे हेल्पफुल चीज़ डिश वॉशर रहा है इस बीच में। उसके बाद मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ख़रीदी है जो किसी के घर में होती नहीं है। जैसे वॉशिंग मशीन है, मेरी जो पुरानी वाली वॉशिंग मशीन है वो लगभग 5.5 साल हो गया उसको लिए हुए, तो वो भी अब 1-2 साल में ख़राब हो जाती, तो मैंने उसको रिप्लेस करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, मैं श्योर हूँ कि आप में से 70-80% लोगों के घर में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होगी, तो वो मैंने कोई अतरंगी चीज़ नहीं ली, काम की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है, मेरा बहुत काम उससे हल्का होता है। उसके बाद सोफ़ा, कुछ लोग बोल रहे हैं आप पैसे बहुत वेस्ट कर रहे हो, आप सेव करके रखो इस पेंडेमिक में। तो देखिए, ये हमारी लाइफ का पहला सोफ़ा है जो हमने ख़रीदा है, तो हमने इसके लिए पैसे भी सेव किए थे, हमने सोफ़े के लिए पैसे सेव किए थे। मशीन तो कोई पैसे सेव करने की चीज़ नहीं है, इतनी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन सोफ़े के लिए हमने पैसे सेव किए थे, बिकॉज़ ये हमारी लाइफ का पहला सोफ़ा है। हमारी इतनी एज हो चुकी है, हमारा बेटा 9 साल का है, हमारी शादी को 13 साल हो चुके हैं और हमने अभी अपना पहला सोफ़ा लिया है। आप में से सब लोगों के घर में अपने अपने सोफ़े होंगे ना, जो आपने कब के लिए होंगे। तो ये कौन सी अतरंगी चीज़ है जो मैंने ख़रीद ली है। जो मेरा ओल्ड सोफ़ा है उसको भी सिद्धार्थ का 2nd बर्थडे था तब पापा ने हमको ला के दिया था, तो वो गिफ्टेड चीज़ है, वो मैंने खुद अपने पैसों से नहीं ख़रीदा। तो इतना हमको टाइम बीत गया, 13 साल हमारी मैरिज को हो गए और हमने अभी अपना पहला सोफ़ा लिया है, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया आप मुझे बताइए। मैंने वही चीज़ें ख़रीदी हैं जो सबके घर में होती हैं और मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ली हैं। मैंने अपनी पहले की वीडियो में न जाने कितनी बार बोला है कि मुझे एल शेप सोफ़ा बहुत पसंद है, मुझे लेने का मन है, तो मैंने लिया और मैंने इसके लिए सेव भी किया था। अभी से नहीं, न जाने कब से मैं छोटी छोटी सेविंग्स कर रही हूँ कि मैं कभी शिफ्ट करूँगी तो मैं लूँगी। और हाँ, एक और 3-4 लोग बोल रहे हैं कि आपने ये मकान ख़रीद लिया है, आपने शायद ये मकान ले लिया है इसलिए इतना सजा रहे हैं। तो
पहली बात, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ये आपकी बात सच हो जाए ना, ये मकान हमने नहीं लिया है, हमारे ऑनर इस हमारे मकान के नीचे ही वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो हमने मकान बिल्कुल भी नहीं ख़रीदा। और अगर ख़रीदती ना, मैं तो बहुत खुशी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती। जैसे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ ना, तो ये बड़ी चीज़ तो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करती। लेकिन दुख की बात है कि मकान हमने नहीं ख़रीदा है। भगवान करे जल्दी से ख़रीदें और मैं जल्दी से आप लोगों को बताऊं कि हाँ ये मकान हमने ले लिया है। बट ये मकान हमने नहीं लिया है, वो तो खैर आगे आपको पता चल जाएगा अगर आप आगे जुड़े रहोगे मेरे साथ में। तो है, इतना बजट नहीं है हमारा, मैं बहुत बार बोलते आई हूँ। एक मकान ख़रीदना, 60-70 लाख का मकान ख़रीदना और एक 30-40 हज़ार का सोफ़ा या कोई और चीज़ ख़रीदने में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। पूरे लोगों की सेविंग लग जाती है मकान ख़रीदने में, और लोन से भी ऊपर से लोन भी लेना पड़ता है, क्योंकि हमने उतना छोटा सा घर ले रखा है जिस पे हमने 8 लाख का लोन लिया हुआ है, जो लोन हमारा अभी तक चल रहा है। हमने 20 ईयर्स के लिए 8 लाख का लोन लिया था और बाकी के पैसे हमने खुद पे किए थे। उस तरीके से हमने वो छोटा सा मकान ख़रीदा था। इतना बड़ा मकान ख़रीदने का अभी हमारा कोई बजट नहीं है। उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इतना कौन सजाता है रेंट के मकान को। पता नहीं, मतलब ये थॉट कहाँ से है कि रेंट के मकान को सजाना नहीं चाहिए। मतलब अगर रेंट का मकान है तो आप बिना सोफ़ा के रहो, आप बेड भी ना ख़रीदो, फिर आप क्या कहते हैं, फ्रिज भी ना ख़रीदो, आप वॉशिंग मशीन भी ना ख़रीदो, आप टीवी भी ना लो कि शिफ्टिंग होगी तो टूट जाएगा। मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट करके आई हूँ, मेरे पास इतना सारा कांच का सामान है, किचन का सामान बहुत सारा है, कांच का, क्रॉकरी बहुत सारी, मेरा एक सिंगल पीस का नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। और रेंट पे रहने का मतलब तो ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि आप अपना घर ही नहीं सजाओगे, आप कुछ खरीदोगे नहीं, आप सोफ़ा नहीं खरीदोगे, आप टीवी नहीं खरीदोगे, आप बेड भी ना खरीदो, बेड तो कितनी बड़ी चीज़ है, आप स्टडी टेबल ना लो, आप सामान ही ना खरीदो, ऐसे ही रहो। और सिद्धार्थ बड़ा हो रहा है, उसको अपनी रूम की ज़रूरत है, तो अब हम उसका बेड भी ना लें यही सोच के कि हम तो रेंट के मकान में रह रहे हैं। तो ये पता नहीं, बहुत छोटी छोटी सी कॉमन सेंस की बातें हैं। हो सकता है आप लोग को ये सब कुछ समझ में आता हो जो लोग करते हैं, लेकिन वो जानबूझ के एक नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें लिख जाते हैं। तो बस यही था, मैंने जस्ट अभी अभी कमेंट्स पढ़े और ये फ्लैट लेने वाली बात भी कई जगह मैंने पढ़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है डियर, मैं बहुत खुशी से आप लोगों से शेयर करूँगी जिस दिन मैं मकान अपना ख़रीदूँगी, बड़ा घर। और न जाने कितने लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, जिनको मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं जो रेंट पे रहते हैं, और उन्होंने घर को अपने एकदम चमचमा के रखा हुआ है, इतना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ी एज के हैं, मतलब उनके बच्चे यंग हो गए हैं, फिर भी उन लोगों का बजट नहीं हो पाता कि वो लोग अपना घर खरीदें, अपना खुद का घर खरीदें। मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा ज़िंदगी रेंट के घर में बिता दिया, तो वो बिना कोई चीज़ खरीदे ही रह ले, वो क्या अपने कुछ सपने, कुछ अपने शौक़ पूरे ना करें। जनरली मैं ऐसे टॉपिक पे जल्दी बात नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे टॉपिक पे बात करना। ना मुझे नेगेटिव लोगों की सराउंडिंग पसंद आती है। मैं बहुत दूर रहती हूँ ऐसे लोगों से जो मेरे जीवन में या मुझे मेंटली परेशान करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं उनसे बहुत दूरी बना लेती हूँ, चाहे वो कितने भी क्लोज़ फ्रेंड हों, कितने भी क्लोज़ रिलेटिव हों। जो मुझे मेंटली सुकून नहीं दे सकते वो दुश्मन की तरह है मेरे, तो मैं उनसे बहुत दूरी बना के रख लेती हूँ। तो चलिए ये सारी बातें जो है हम एकदम साइड में रखते हैं, इन बातों को ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए दिमाग पे इन बातों को सोच करके। और ये वीडियो जो ना बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि उस दिन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, पता नहीं कितना लंबा ये ब्लॉग जाएगा, तो ज़्यादा इसको नहीं खींचते हैं। मैं अभी डिनर विनर बना रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत दिन से मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की आपके साथ, तो कुछ रेसिपी बनाएंगे, शेयर करेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। तो चलिए ये वाली वीडियो फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।